पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की चर्चा किए थे, उस पर सवाल बनाए थे। फिर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर तापक्रम के प्रभाव तक चर्चा किए थे। अब आज के क्लास में ओम के नियम को सदिश रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद समतुल्य प्रतिरोध और तब परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोधक को अगर जोड़ना है तो जैसे हम लोग संधारित्र के समूहन या संयोजन को पढ़े थे, यहाँ भी प्रतिरोधकों का संयोजन होता है दो प्रकार से, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले देखिए सदिश रूप में ओम का नियम। तो देखो हम लोग सूत्र पढ़े थे, R इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पर R क्या है तो चालक का प्रतिरोध, जिससे हम लोग परिचित हो चुके हैं। रो को कहा गया चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। एल यहाँ पर चालक की लंबाई है और ए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू V बाई आई होता है, यहाँ पर I क्या है चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, और V क्या है चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर। इसलिए R की जगह इसको लिख सकते हैं तो V बटा आई इज इक्वल टू रो एल बटा ए। इसको अगर उलट दें तो I बटा V, ए भी उलट जाएगा, ए बटा रो एल। अब ए को इधर लाते हैं तो आई बटा ए, भी को इधर ले जाते हैं, एक बटा रो भी बटा एल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं आई बटा ए को विद्युत धारा घनत्व कहा जाता है। तो इस आई बटा ए की जगह पर आप लिख सकते हैं जे, और विद्युत धारा घनत्व बताए थे सदिश राशि है 1 बाई रो। तब प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता और इसको सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं, और भी बाई एल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं ई, और विद्युत क्षेत्र भी क्या है सदिश राशि है। तो यहां पर जहां जे बराबर आई बटा ए क्या है विद्युत धारा घनत्व है, और ई बराबर भी बटा एल विद्युत क्षेत्र है, दोनों सदिश रूप में हो गए। तो यहां से आप कह सकते हैं कि नियत तापक्रम पर विद्युत धारा घनत्व चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का अनुक्रमानुपाती होती है। तो ओम का नियम अगर सदिश रूप में कहे तो यहां से बढ़ के यहां तक आएंगे और तब लिख देंगे अतः नियत तापक्रम पर विद्युत धारा घनत्व चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का अनुक्रमानुपाती होता है। हो गया। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो ऐसे ही उच्चारण रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग रेजिस्टेंस ही कहते हैं। समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जैसे समतुल्य धारिता को हम लोग परिभाषित किए थे कि जब कोई प्रतिरोधक दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों की तरह व्यवहार करता है तो उसे उन प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोधक कहा जाता है, और उसके प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है समतुल्य प्रतिरोध। तो जब
कोई प्रतिरोधक दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों की तरह व्यवहार करता है तब इसे उन प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोधक कहा जाता है और इसके प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। इसको याद रखना है। जब कोई प्रतिरोधक दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों की तरह व्यवहार करता है तब इसे उन प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोधक कहा जाता है और इसके प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। अब एक से अधिक प्रतिरोधकों को परिपथ में संयोजित करने का दो तरीका है। एक को कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक को कहा जाता है समानांतर क्रम संयोजन। तो अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा और समानांतर क्रम में संयोजित है तो समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। अब इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। क्या शर्त है? ऐसे लिखा रहेगा कि एक प्रतिरोधक एक शिरा को दूसरे प्रतिरोधक एक शिरा से, फिर दूसरे के एक शिरा को तीसरे के एक शिरा से, ये तो जोड़ने का तरीका हुआ। शर्त है कि जब भिन्न भिन्न प्रतिरोध के दो या दो से अधिक प्रतिरोधक इस प्रकार संयोजित होते हैं कि सभी प्रतिरोधकों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है जबकि उनके शिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है, तब इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होती है, तो याद रखना है विद्युत धारा। तो जब भिन्न भिन्न प्रतिरोध के दो या दो से अधिक प्रतिरोधक इस प्रकार संयोजित होते हैं कि सभी प्रतिरोधकों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है जबकि इनके सिरों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, तब इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। जब भिन्न भिन्न प्रतिरोध के दो या दो से अधिक प्रतिरोधक इस प्रकार संयोजित होते हैं कि सभी प्रतिरोधकों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है जबकि इनके सिरों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता है,
तब इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो अब देखो, हम लोग इस श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा अब ये निकालेंगे। अब मान लो ये एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R1 है, ये एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R2 है, एक ये प्रतिरोधक है R3 है। यह A और B के बीच संयोजित है, यह B और C के बीच, और ये C और D के बीच। अब जैसे ही इनको किसी सेल से या बैटरी से जोड़िएगा, तो अगर यहाँ से धारा I निकलती है तो वही धारा I A से B भी जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। B से C भी जाएगी और C से D भी जाएगी। तो धारा तीनों से एक हो गई। ऐसा संयोजन होते ही हम लोग कौन सा संयोजन करेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध अलग अलग है, लेकिन इस संयोजन में सबसे धारा एक ही जा रही है, लेकिन इसका विभवांतर चूंकि ओम के नियम में आप पढ़ चुके हैं, V = IR। I सबका समान है, प्रतिरोध अलग अलग है, तो विभवांतर क्या होगा? अलग अलग। सब में धारा एक ही जा रही है। तो देखो, R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इसको VA माइनस VB लिख सकते हैं, IR1। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VB माइनस VC = IR2। R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VC माइनस VD = IR3। अब VA माइनस VD यानी A तथा D के बीच विभवांतर, तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। अब इस तीनों को जब आप रखिएगा तो I तो सब में कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3, एक समीकरण हो गया। यदि तीनों प्रतिरोधकों के स्थान पर इनके समतुल्य RS प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक को A तथा D बिंदुओं के बीच संयोजित कर दिया जाए, तब क्या होगा? तो VA माइनस VD = IRS, क्योंकि धारा वही जानी चाहिए। अब काम आपका हो गया। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से IRS = I R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो, जब भी आपको परिपथ में अनेक प्रतिरोधक जोड़कर प्रतिरोध बढ़ाने की आवश्यकता हो, कोई पूछे किस क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए इसी तरह से बढ़ते जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो जब भी प्रतिरोध बढ़ाना होगा, किस क्रम में संयोजन होगा? श्रेणी क्रम में। अब इसी को R प्रतिरोध के N सदृश प्रतिरोधकों
के लिए अगर परिपथ में R प्रतिरोध वाले N सदृश प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो सूत्र RS बराबर R प्लस R, अगर N बार है तो सूत्र क्या हो जाएगा NR। तो इस प्रकार प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन हो गया। अब जो दूसरा समूहन है, प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन। तो देखो उल्टा शर्त, जब भिन्न भिन्न प्रतिरोध के दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उनके सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है जबकि उनसे होकर भिन्न भिन्न विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब प्रतिरोधकों के संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि यदि प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो उनके लिए कौन सी राशि समान होगी, तो विभवांतर। तो जब भिन्न भिन्न प्रतिरोध के दो या दो से अधिक प्रतिरोधक इस प्रकार संयोजित होते हैं कि सबके सिरों के बीच विभवांतर समान होता है जबकि इनसे होकर भिन्न भिन्न विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब इस संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। जब भिन्न भिन्न प्रतिरोध के दो या दो से अधिक प्रतिरोधक इस प्रकार संयोजित होते हैं कि सबके सिरों के बीच विभवांतर समान होता है जबकि इनसे होकर भिन्न भिन्न विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब इस संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। अब मान लो कि एक ये प्रतिरोधक है, एक ये प्रतिरोधक है और एक ये प्रतिरोधक है। ये तीनों ए और बी के बीच जुड़े हुए हैं। इसको अगर आप सेल से जोड़ते हैं, मान लो इसका विभवांतर भी है, इसका R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इससे धारा मान लो I1 चली गई, I2 और इससे I3। तो यदि A और B के बीच आरोपित विभवांतर भी है तो इसका भी विभवांतर भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। तब I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3। तो कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तीनों को रखेंगे, V कॉमन हो जाएगा, R2 प्लस 1 बाई R3, समीकरण 1। यदि तीनों प्रतिरोधकों के स्थान पर इनके समतुल्य आरपी प्रतिरोध के
एक प्रतिरोधक को ए तथा बी बिंदुओं के बीच संयोजित कर दिया जाए तब I बराबर V बाई आर पी। समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से V बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। तो अगर प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित हो और समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। अधिक होगा तो और बढ़ जाएगा। इस सूत्र से स्पष्ट है कि समानांतर क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य जो प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधक के प्रतिरोध से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर प्रतिरोध घटाना है तब उसको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। केवल R1 तथा R2 प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों के लिए तो डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा Rp बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। कोई नया नहीं, इसी में केवल अगर 2 रह जाएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो Rp बराबर सूत्र डायरेक्ट आ जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। R प्रतिरोध के n सदृश प्रतिरोधक के लिए तो 1 बाई आर पी बराबर एन बाई आर। तो आर पी बराबर सूत्र डायरेक्ट हो जाएगा आर बाई एन। अगर एक ही प्रतिरोध के बहुत सारे प्रतिरोधक अगर समानांतर में संयोजित हैं तो समतुल्य प्रतिरोध आर पी बराबर आर बाई एन। आर एस बराबर सूत्र हम लोग एन आर निकाले थे। ऐसी स्थिति में आर एस बटा आर पी तो एन आर बटा एन यानी एन स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखना है कि एक ही तरह के प्रतिरोधक एक बार श्रेणी क्रम में जुड़े गए, एक बार समानांतर में, तो आर सी बटा आर पी बराबर एन स्क्वायर। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित कुछ हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।